एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा व्लॉग है क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मंदिर से, क्योंकि आज मंदिर में 20वां वार्षिक उत्सव है। और वो क्यों है? क्योंकि जब मंदिर में हमारी दुर्गा माँ आई थी, आज उनको पूरे 20 साल हो गए हैं। तो हर साल ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है और आज वही है, तो मैंने सोचा इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो पूरा डिटेल में बनाऊंगी और बहुत ही प्यारा व्लॉग है, तो एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पूरा पूजा पाठ कीर्तन सब इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मॉर्निंग में 8 बजे मैं मंदिर आ गई थी और इस टाइम पर तो बस वही है कि जो सबसे पहले अटेंडेंस लगाएगा उसी को देवी मैया मिलेंगी। तो जो 9 देवियाँ होती हैं ना मंदिर में, सभी का श्रृंगार होता है, उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नए गहने पहनाए जाते हैं, हर एक चीज़ नई पहनाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो जो भी लेडी सबसे पहले आती है उन्हीं को देवी माँ मिल जाती हैं, फिर वो श्रृंगार करते हैं। और जो बाद में आती हैं ऐसा नहीं है उनको नहीं मिलती हैं, बट उस टाइम पर श्रृंगार हो चुका होता है तो वो फिर बाद में ऊपर से नेक कर देती हैं। तो अभी मैं जल्दी आ गई थी तो मैं और दीदी दोनों मिलकर ये जो बड़ी देवी मैया है हमारी, हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उनको हमने लहंगा पहनाया और हम बड़े ही प्यार से ना उनको एक एक चीज़ देखना आप सजाएंगे पहनाएंगे। और अभी हमने यहाँ पर चुनरी सेट की है और कितनी प्यारी हमने चुनरी सेट की है, आप देख ही सकते हैं। जैसे हम खुद पहनते हैं ना लहंगा चुनरी, बिल्कुल वैसे ही हमने अपनी देवी मैया को पहनाई है। और लास्ट में देखना आप ज़रूर, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि हमारी थोड़ी देर तक नज़र ही नहीं हट रही थी, हमें नज़र का टीका ही उनको लगाना पड़ गया था। तो हमने ये सोच रखा था कि सबसे पहले हम उनको लहंगा पहनाएंगे, उनकी जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो पहनाएंगे और ये उनकी माला पहनाएंगे और उसके बाद फिर हम मेकअप करेंगे, ताकि उनका जितना भी मेकअप है वो ख़राब ना हो, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही किया था। तो यहाँ पर उनको ये माला हमने बहुत अच्छे से पहना दी थी और उनके एसेसरीज़ में उनके ये हेयर थे जो कि चोटी वाले भी थे, ओपन वाले भी थे, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लॉन्ग हेयर। और उसके बाद फिर हमने उनको तगड़ी पहनाई। तो ये देखिए, ये इनकी देवी माँ की सिल्वर की ये तगड़ी है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये बेल्ट, साड़ी की बेल्ट भी बोलते हैं इसको, तो वो हमने पहनाई। और पीछे फिर मैंने इसको अच्छे से नोट कर दिया था ताकि ये खुले ना। तो जब हम साड़ी के ऊपर कोई भी इस तरीके से बेल्ट पहना देते हैं तो जो साड़ी या फिर लहंगे का लुक होता है ना, वो और भी प्यारा आता है, वो और भी सुंदर लगता है। अब यहाँ पर हम उनको नेकलेस पहना रहे हैं। तो ये जॉइंट है, जो लॉन्ग वाला नेकलेस है वो भी है और जो चोकर है वो भी है। तो ये जॉइंट वाला नेकलेस है वो हमने पहना दिया। तो जैसे जैसे हम चीज़ें पहना रहे थे ना, वैसे वैसे मैया इतनी प्यारी लगती जा रही थी। और सेम इसी तरीके से पूरी 9 देवियों का श्रृंगार हो रहा था। वो सब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अभी सभी लेडी अपनी अपनी मैया का श्रृंगार कर रही थी। और ये देखिए, मैंने जब इनको रुपट्टा उड़ाया तो अब तो मेरी माँ का क्या ही कहना। और ये भजन भी है ना कि सज रही शेरा वाली माँ लाल चोले में। तो आज मेरी माँ लाल चोले में बहुत ही प्यारी लग रही है। अब आप ये मुकुट देख सकते हैं, कितना प्यारा मैया का ये मुकुट है। और जब हम मैया को इसको पहनाएंगे तब आप देखना पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये मुकुट लग रहा था। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी, ये जितनी भी वीडियो है वो शूट कर रहा है वो भव्य कर रहा है, दीदी का बेटा। तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ कमेंट में लिखना, क्योंकि भाई उसने ये आपको दिखाने के लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो थैंक यू सो मच भव्य, क्योंकि भव्य की वजह से ही आज हम ये देख रहे हैं। और उस टाइम पर बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं शूट भी करूं और श्रृंगार भी करूं, तो ये क्रेडिट गोज़ टू भव्य। तो यहाँ पर देखिए, मैया का मुकुट भी अच्छे से फिक्स हो गया है, हमने लगा दिया है। और अब हम करेंगे श्रृंगार। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट में हम मैया का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऐसा नहीं है कि हम बस नेक करेंगे, हम बहुत अच्छे से मैया का श्रृंगार करेंगे, आप देखना। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगाया है, उसके बाद फिर हमने कॉम्ब किया है। तो जो भी मैया के हेयर हैं वो और भी अच्छे से सिल्की सिल्की हो गए थे। और आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मम्मी, ये तो असली की देवी माँ नहीं है, पर आप उनका श्रृंगार ऐसे करती हो, आप कैसे कर लेती हो। तो
वो आंसर मुझे उस टाइम उतना अच्छा नहीं मिला जितना आज मुझे उसका आंसर मिलता है जब मैं खुद करती हूँ, क्योंकि ये ही हमारी माँ है। देखिए भगवान क्या होता है, हमारा विश्वास होता है, तो उस विश्वास के साथ ही हम पूजा पाठ हर एक चीज़ हम उसी विश्वास के साथ करते हैं। तो ये ही हमारी माँ है, ये असली माँ है और इन्हीं के अंदर वो शक्ति होती है। तो उसी विश्वास के साथ यहाँ पर हम श्रृंगार कर रहे थे। जितना भी मैया का 16 श्रृंगार होता है उतना सब हमने पूरी लगन से बहुत ही प्यार से मैया का श्रृंगार किया और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भव्य आके बोला मासी मुझे भी कुछ करना है, तो हमने चूड़ियाँ पहनवा दी थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं हर एक व्लॉग में मोस्टली यही बोलती हूँ कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे सीखते हैं। तो वो तो हमारी परछाई होते हैं, जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे वही करते रहते हैं। तो इन चीज़ों में तो स्पेशली बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वो हमसे सीखें, हमें देखें हम क्या कर रहे हैं, उनका भी भगवान पर एक विश्वास बने और वो भी आगे चलकर इसी तरीके से हमारे साथ काम करें और जब कभी हम ना हो तब भी वो ये सब चीज़ें करें। तो हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे फेस्टिवल हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को वो सीखनी चाहिए और आगे उनको फिर फॉलो भी करना चाहिए। तो देखते देखते देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी सारा मेकअप माता रानी का कर दिया है और अब हमारी माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ये चक्र जो आप कपड़े का देख रहे हैं वो भी लगा दिया था और अब हम मैया को ही दिखा रहे हैं कि मैया आप देखिए आप कैसी लग रही हैं, क्योंकि जब हमारा मन करता है हम तैयार होते हैं कि एक बार मिरर में देखें हम कैसे लग रहे हैं, तो भाई मैया का क्यों नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमने मैया को दिखाया कि मैया देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं, आपका तेज साफ साफ दिख रहा है आपके फेस पर। तो यहाँ पर मैया मेरी बहुत प्यारी लग रही थी, हमने उनको काला टीका भी लगा दिया था। अब जैसे कि मैंने कहा कि सभी देवी मैया का इसी तरीके से श्रृंगार हुआ है, तो अब उनको यहाँ पर माला पहनाई जा रही है। जितनी भी मैया थी सभी को माला पहनाई गई और सारी ही मैया अपने आप में एक अद्भुत तेज लेकर उस टाइम पर विराजमान थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, जो मैं अपने वर्ड में तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पर मैं आपको डेकोरेशन भी दिखा रही थी, साथ के साथ फूलों की इतनी प्यारी यहाँ पर डेकोरेशन हो रखी थी कि मेरा मन ही नहीं माना और मैं आप सबको भी दिखाने लगी। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर का ये फाइनल लुक है। चाचा जी आज मंदिर में क्या है और इस मंदिर की महत्ता के बारे में कुछ हम सबको, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उन सबको कुछ बताइए। मंदिर 150 वर्ष पुराना है। यहाँ पर केवल माता रानी बीच वाली विराजमान थी। उसके बाद सन 2004 में सभी 9 दुर्गा आई यहाँ पर और महालक्ष्मी, महाकाली, अन्नपूर्णा दरबार, श्री राम दरबार, आगे हनुमान जी हैं और पीछे भैरव बाबा हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी को हम वार्षिक उत्सव के रूप में बनाते हैं, जिनमें हवन होता है, सबके वस्त्र पहने जाते हैं। श्रृंगार के बाद सुंदर हनुमान जी को चोला और उसके बाद माता रानी का भंडारा, सब प्रसाद ग्रहण करते हैं और रात्रि में 8:30 बजे से माता रानी का जागरण करते हैं। अगले दिन हलवे और चने का प्रसाद वितरित किया जाता है। यह हमारे मंदिर की महत्ता है। और हर 6 महीने में माता रानी के नवरात्रे, उनमें भक्तों का आना जाना रहता है। चैत्र और अश्विन मास में पूरी यहाँ पर वो रहती है चहल पहल और सभी भक्त बड़े भाव के साथ में हलवे और पूरी का भोग लगाते हैं और शोभा यात्रा निकाली जाती है अष्टमी के दिन जी। अर्धवार्षिक। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय। माता की जय। जय। तो जैसे कि आप सबने सुना, पहले मैया का श्रृंगार होता है और उसके बाद फिर हवन होता है। तो यहाँ पर हवन हो चुका है और सब लोग पूर्ण आहुति दे रहे हैं और उसके बाद सब लोग नारियल चढ़ाएंगे और फिर करेंगे सब लोग परिक्रमा। तो यहाँ पर नारियल चढ़ाया जा रहा है
और इस टाइम पर बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, बट सभी लोग फिर भी हवन में बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं सभी मैया के दर्शन आप सबको कराऊंगी, तो चलिए करा देती हूँ। तो सबसे पहले है माँ स्कंद माता, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो माँ कात्यायनी माँ आपको देखने के लिए मिलेंगी, उनके दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपको माँ कालरात्रि देखने के लिए मिलेंगी, और सभी को लाल जोड़े में पूरा सजाया हुआ था, पूरा श्रृंगार किया हुआ था। उनके ठीक सामने भैरव बाबा आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनकी प्रतिमा है। और उसके बाद है माँ महागौरी, और उसके बाद है माँ सिद्धिदात्री, और उसके बाद है माँ शैलपुत्री। तो बारी बारी से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद है माँ ब्रह्मचारिणी, और इससे पहले मैंने 3 मैया के दर्शन आप सबको करा दिए थे। पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे गंगा सप्तम्याम तिथौ अद्य होम वास्ताम प्रातः काल समय अपने अपने गोत्रोच्चारण करेंगे। हम गोत्र नाम अपने नाम का उच्चारण करेंगे। से पत्नी को हम से परिवार से आयुष करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, निर्विघ्न करता, सुख शांति। अब यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो चोला पहनाने से पहले सभी को टच कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, ताकि आप सब भी हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें। और उसके बाद फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखना कितने अच्छे से हनुमान जी को पूरा सजाया जाएगा, लौंग से, इलायची से। तो आप सब भी देखिए। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सो ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो दाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो दाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, सीधे सीधे हाथ करके जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, मेरी राम जी से कह देना जय सोमवार मंगलवार आएगा, हनुमान जी को बुलाएगा। मेरा प्यारा बजरंग देखो राम जी के संग, मेरा प्यारा बजरंग देखो राम जी के संग, वही चरणों में बैठा पाएगा, मंगलवार आएगा, हनुमान जी को बुलाएगा। महिषासुर घाती मंद संहारे सोनित दीजे सम्मानी योद्धाई, तुम कमला रानी, तुम कमला रानी, आगम गम बखानी, मारा रो वेद मखानी, तुम शिव पद रानी।
हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद सबने मिलकर आरती की। अब जितनी भी हमारी 9 देवियां हैं उन सब की अलग अलग जाकर उनके पास जाकर आरती की जा रही है। तो सभी भक्त मिलकर पूरी श्रद्धा लगन से यहाँ पर आरती कर रहे हैं और वो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की है। एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप भी स्किप मत करना, इसको पूरा देखना, आपको वहाँ की आवाज़ में और भी अच्छा लगेगा। और देखिए, जब इतने सारे भक्त हों उन्हीं के बीच में आपको आरती करने का मौका मिल जाए तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए। अब जो भंडारे में सभी भक्तों के लिए प्रसाद बना है उसका भोग सबसे पहले मैया को लगाया जा रहा है। अब हम आ गए हैं कृष्ण राधा के मंदिर में, क्योंकि आज उनका भी 5th बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उनको भी पूरे 5 साल हो गए हैं। तो सबने अच्छे से पहले आरती की, भोग लगाया और अब आप मेरे राधा कृष्ण के दर्शन कर लीजिए, जिनकी एक झलक के दर्शन करने के लिए लोग बेताब रहते हैं। पूजा अर्चना सब कुछ करने के बाद सबने भंडारे का प्रसाद लिया और मैया की इतनी कृपा रहती है इस भंडारे में कि ये कई घंटे तक चलता रहता है और मैया अपनी कृपा बरसाए रखती है। तो बस इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सेकंड पार्ट आपको नाइट का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पूरा जागरण मैं आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स को जय माता दी लिखकर भर दीजिए। आप सभी को जय माता दी।